रोमियो बाब नंबर 15। बुरुदबारी। हम ताकतवरों का फर्ज है कि कमजोरों की कमजोरियां बर्दाश्त करें। हम सिर्फ अपने आप को खुश करने की खातिर जिंदगी न गुजारें, बल्कि हर एक अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी और रूहानी तामीर और तरक्की के लिए खुश करे, क्योंकि मसीह ने भी खुद को खुश रखने के लिए जिंदगी नहीं गुजारी। कलाम मुकद्दस में उसके बारे में यही लिखा है, जो तुझे गालियां देते हैं उनकी गालियां मुझ पर आ गई हैं। ये सब कुछ हमें हमारी नसीहत के लिए लिखा गया, ताकि हम साबित कदमी और कलाम मुकद्दस की हौसला अफजाई बातों से उम्मीद पाएं। अब साबित कदमी और हौसला देने वाला खुदा आपको तौफीक दे कि आप मसीह ईसा का नमूना अपनाकर यकदिली की रूह में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारें। तभी आप मिलकर एक ही आवाज के साथ खुदा, हमारे खुदावंद ईसा मसीह के बाप को जलाल दे सकेंगे। गैर यहूदियों के लिए खुशखबरी। चनाचे जिस तरह मसीह ने आपको कबूल किया है, उसी तरह एक दूसरे को भी कबूल करें, ताकि खुदा को जलाल मिले। याद रखें कि मसीह खुदा की सदाकत का इजहार करके यहूदियों का खादिम बना, ताकि उन वादों की तस्दीक करे जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए गए थे। वो इसलिए भी खादिम बनाकर गैर यहूदी खुदा को उस रहम के लिए जलाल दे जो उसने उन पर किया है। कलाम मुकद्दस में यही लिखा है, इसलिए मैं अक़वाम में तेरी हम्दो सना करूंगा, तेरे नाम की तारीफ में गीत गाऊंगा। ये भी लिखा है, ए देगर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी मनाओ। फिर लिखा है, ए तमाम अक़वाम, रब की तमजीद करो, ए तमाम उम्मतों, उसकी सताइश करो। और यशायाह नबी ये फरमाता है, यसी की जड़ से एक कोंपल फूट निकलेगी, एक ऐसा आदमी उठेगा जो कौमों पर हुकूमत करेगा, गैर यहूदी उस पर आस रखेंगे। उम्मीद का खुदा आपको ईमान रखने के बाइस हर खुशी और सलामती से मैमूर करे, ताकि रूहुल कुद्दुस की कुदरत से आपकी उम्मीद बढ़कर दिल से छलक जाए। दिलेरी से लिखने की वजह। मेरे भाइयों, मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद भलाई से मामूर हैं, कि आप हर तरह का इल्म व इरफान रखते हैं और एक दूसरे को नसीहत करने के काबिल भी हैं। तो भी मैंने याद दिलाने की खातिर आपको कई बातें लिखने की दिलेरी की है, क्योंकि मैं खुदा के फजल से आप गैर यहूदियों के लिए मसीह ईसा का खादिम हूँ, और मैं खुदा की खुशखबरी फैलाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम की सी खिदमत सर अंजाम देता हूँ, ताकि आप एक ऐसी कुर्बानी बन जाएं जो खुदा को पसंद आए और जिसे रूहुल कुद्दुस ने उसके लिए मखसूस व मुकद्दस किया हो। चनाचे मैं मसीह ईसा में खुदा के सामने अपने खिदमत पर फख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उसके काम के बारे में बात करने की जुर्रत करूँगा जो मसीह ने मेरी मारिफत किया है और जिससे गैर यहूदी खुदा के ताबे हो गए हैं। हाँ, मसीह ही ने ये काम कलाम और अमल से, इलाही निशानों और मौजज़ों की कुव्वत से और खुदा के रूह की कुदरत से सर अंजाम दिया है। यूँ मैंने यरूशलेम से लेकर सोबे इलरकुम तक सफ़र करते करते खुदा की खुशखबरी फैलाने की खिदमत पूरी की है, और मैंने इसे अपनी इज्जत का बाइस समझा कि खुशखबरी वहाँ सुनाऊं जहाँ मसीह के बारे में खबर नहीं पहुँची, क्योंकि मैं ऐसी बुनियाद पर तामीर नहीं करना चाहता था जो किसी और ने डाली थी। कलाम मुकद्दस में यही फरमाता है, जिन्हें उसके बारे में नहीं बताया गया वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना उन्हें समझ आएगी। पौलुस का रोम जाने का इरादा। यही वजह है कि मुझे इतनी दफ़ा आपके पास आने से रोका गया है, लेकिन अब मेरी इन इलाकों में खिदमत पूरी हो चुकी है, और चूंकि मैं इतने सालों से आपके पास आने का आरज़ूमंद रहा हूँ, इसलिए अब ये ख्वाहिश पूरी करने की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने स्पेन जाने का मंसूबा बनाया है। उम्मीद है कि रास्ते में आपसे मिलूंगा और आप आगे के सफ़र के लिए मेरी मदद कर सकेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ देर के लिए आपकी रफ़ाकत से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ। इस वक्त मैं यरूशलेम जा रहा हूँ ताकि वहाँ के मुक़द्दिसीन की खिदमत करूँ, क्योंकि मकदूनिया और अखिया की जमातों ने यरूशलेम के उन मुक़द्दिसीन के लिए हदिया जमा करने का फैसला किया है जो गरीब हैं। उन्होंने ये खुशी से किया, और दरअसल ये उनका फ़र्ज भी है। गैर यहूदी तो यहूदियों की रूहानी बरकतों में शरीक होते हैं, इसलिए गैर यहूदियों का फ़र्ज है कि वो यहूदियों को भी अपनी माली बरकतों में शरीक करके उनकी खिदमत करें। चनाचे अपना ये फ़र्ज अदा करने और मकामी भाइयों का ये सारा फल यरूशलेम के ईमानदारों तक पहुँचाने के बाद मैं आपके पास से होता हुआ स्पेन जाऊँगा, और मैं जानता हूँ कि जब मैं आपके पास आऊँगा तो मसीह की पूरी बरकत लेकर आऊँगा।
بھائیوں، میں ہمارے خداوند عیسی مسیح اور روح القدس کی محبت کو یاد دلا کر آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے خدا سے دعا کریں اور یوں میری روحانی جنگ میں شریک ہو جائیں۔ اس کے لیے دعا کریں کہ میں صوبہ یہودیہ کے غیر ایمانداروں سے بچا رہوں اور کہ میری یروشلم میں خدمت وہاں کے مقدسین کو پسند آئے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں خدا کی مرضی سے آپ کے پاس آؤں گا تو میرے دل میں خوشی ہو اور ہم ایک دوسرے کی رفاقت سے تر و تازہ ہو جائیں۔ سلامتی کا خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔